हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनुज रोहित सिंह। यू आर वॉचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बट फॉर एसएससी फॉर प्रिपरेशंस यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए हम लोग डेली जीके का ऑल इंडिया टेस्ट करते हैं मॉर्निंग में 10 बजे, जिसमें हम आपसे 10 क्वेश्चन करते हैं। आपको कम से कम 6 क्वेश्चन करेक्ट करना होता है, ठीक है। और आज थोड़ी सी आवाज़ में आपको भारीपन लगेगा क्योंकि तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आवाज़ के लिए थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट। एंड स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में कई बार रिपीट किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? पहला चीज़ याद रखेंगे, संसद के दोनों सदनों के द्वारा। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप महाभियोग पर पूरी डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में पॉलिटी का सेक्शन है जिस पे मैंने आपसे जिस पर मैं महाभियोग पर वीडियो बना चुका हूं। और मैंने राष्ट्रपति भी कवर किया है, प्रेसिडेंट कवर किया है, तो उसके अंदर भी मैंने महाभियोग पर डिटेल में वीडियो बनाया है, तो वहां पर आप जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो संसद के दोनों सदन और किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 60। संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग लगाया जाता है, लेकिन महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की न्यायिक आदेश है? माय डियर फ्रेंड्स, 5 प्रकार की जुडिशियल रिट होता है, न्यायिक आदेश होता है, ठीक है। बात करते हैं, अगर देखो आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार का न्यायिक आदेश देता है, रिट है, ठीक है, जुडिशियल रिट है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल आपका 226 ये है राज्य का जो हाई कोर्ट होता है, राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है, उसकी रिट होता है 26 आर्टिकल 226 के अनुसार, ठीक है। 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक होता है परमादेश, एक होता है उत्प्रेक्षण, एक होता है प्रतिशेष, एक होता है अधिकार प्रेष्ठा, ठीक है। इस पे मैं अगर आप कहेंगे तो डिटेल वीडियो बना दूंगा, पांचों में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था? माय डियर फ्रेंड्स, राणा कुंभा ने बनवाया था। क्यों बनवाया था ये टावर ऑफ विक्ट्री इन्होंने क्यों बनवाया था? देखिए 1442 से लेके 1449 के मध्य इन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, एक युद्ध लड़ा था। किसके साथ? महमूद खिलजी के साथ। और महमूद खिलजी के सेनाओं को राणा कुंभा ने हराया था, और उसी के याद में इन्होंने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया था, टावर ऑफ विक्ट्री, करेक्ट। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये है आपका स्टैटिक में काउंट होता है ऐसे क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, आपको ऑप्शन की भी जरूरत नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा दिया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा दिया था, और इनको हिंदू राष्ट्रवाद का भी पिता कहा जाता है। हिंदू राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को, ठीक। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर विश्व में बात करेंगे तो भारत का रैंक है 7वां, एंड आई होप आपको सबको पता होगा ये, ठीक। लेकिन अगर भारत में सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो वो है राजस्थान, ठीक। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? सबसे लंबा समुद्री तट है गुजरात राज्य के पास। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं जाइलम। ये शब्द आप याद रखेंगे, बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। वो ऊतक का कार्य जड़ों के द्वारा पानी ग्रहण करके, जड़ों के द्वारा पानी जल को ग्रहण करके पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। पहली चीज तो जाइलम का काम आपको समझ में आया। एक शब्द और होता है फ्लोएम। फ्लोएम का क्या काम होता है माय डियर फ्रेंड्स? देखो ये वाला शब्द भी आपको पता होना चाहिए, फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। जो फ्लोएम का काम होता है वो क्या काम होता है? वो काम होता है पौधे के
हरे भागों में बने भोजन, जो भोजन तैयार हो रहा है उसको पौधों के विभिन्न भागों में, पौधों के अलग अलग पार्ट में भोजन को प्रोवाइड करवाना किसका काम होता है? फ्लोएम का। ठीक है, और जल प्रोवाइड करवाना ये होता है जाइलम का। करेक्ट। तो जो 60 है आपका 60 का बी, क्या भाई? जाइलम का क्या काम होता है? पानी को पूरे भागों में पहुंचाना। नेक्स्ट देखते हैं, 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? सबसे पहले याद रखेंगे कि R.H. विटेकर्स ने दिया था, पहली चीज याद रखो। दूसरी चीज याद रखना है आपको कि कैरोलस लीनियस, क्या माय डियर फ्रेंड्स? कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, किसको? कैरोलस लीनियस को। ठीक। और जो R.H. विटेकर्स है इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया था। नेक्स्ट देखते हैं 62, गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? आसान क्वेश्चन है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 67 पे आते हैं। ऐसे क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट है, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं 3 स्टार दूंगा और आप ऐसे क्वेश्चन को आपको स्टैटिक जीके में काउंट करके आपको लिखकर कॉपी पे इसको कई बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं होना चाहिए। जैसे ऑप्शंस दिख रहे हैं, यू डोंट नीड एनी ऑप्शंस। ठीक है, जैसे कि कैंडियम इसका राइट आंसर है, तो आपको याद होना चाहिए। टाई जो नामक बीमारी है ये कैंडियम के द्वारा फैलता है। कौन सी धातु है? कैंडियम। और आपको एक और याद रखना है, पारा। तो पारा के द्वारा कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग। 2 चीज याद में यहां पर दिमाग में फीड कर लीजिए। इटाई नामक रोग कैंडियम धातु से होता है और पारा धातु से होता है आपका मिनी माता रोग। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर इस वीडियो तक आप पहुंच पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके की बहुत सारी आपको अपडेट्स और लेटेस्ट अपडेट जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए, और आपको इस चैनल पर आपको रीजनिंग, हिंदी और जीएस से संबंधित और साइंस से संबंधित भी आपको क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो आप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और आपको लेटेस्ट जानकारी मिल जाती है। लाइक कर सकते हैं और शेयर और कमेंट, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आई होप आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।